स्वागत है आपका के सिको ज्ञान में। और आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में खिसकाव। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में खिसकाव। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है कि जो कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो इसे हम मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। When change in demand due to change in other factor, then it is known as shift in demand curve। तो इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। ये मांग वक्र खिसकाव की व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या होती है कि जब कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में वृद्धि होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। When there is change in demand due to change in other factor, then this is known as increase in demand। तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस मांग में वृद्धि की व्याख्या हम निम्न तालिका और डायग्राम से कर सकते हैं। नाउ टेबल में देखिए, Px एंड डिमांड ऑफ x। प्राइस ऑफ एक्स में हमने लिए फर्स्ट ऑफ 3 लिया है तो डिमांड भी क्या है 3 है। प्राइस 3 है लेकिन डिमांड क्या हो गई 4 हो गई। प्राइस के सेम रहते हुए भी डिमांड में क्या है इंक्रीजमेंट है। किस कारण से हो सकती है? यहाँ पर कीमत का प्रभाव नहीं है, जो हमारे अदर फैक्टर हैं जैसे कंज्यूमर की इनकम, पॉपुलेशन, अन्य वस्तुओं की कीमतें, फैशन, रुचि, टेस्ट, इन सब में चेंज होने के कारण यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है चेंज हो रही है। कीमत का यहाँ पर मांग पर प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से प्राइस 2 है, डिमांड 4 है। प्राइस 3 हुआ लेकिन डिमांड अभी 4 है। प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई तो इसको भी हम इंक्रीजमेंट इन डिमांड ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पर हो सकता है कि यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई हो, इसलिए वो डिमांड डिक्रीज ना कर रहा हो। जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में चेंज हुआ हो, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, उसमें चेंज हुआ हो। तो काफ़ी फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उनमें चेंज होने के कारण यहाँ पे डिमांड क्या रह रही है सेम रह रही है। इसलिए हम अदर फैक्टर में ये भी कहते हैं कि यदि सेम प्राइस पर मोर डिमांड हो और मोर प्राइस पर सेम डिमांड हो तो इसको भी इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। समान कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर समान मांग को भी हम क्या कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इसी कंसेप्ट को डायग्राम से क्लियर किया गया है। देखिए पहले प्राइस 3 था, डिमांड 4 है। प्राइस फिर 3 है, पहले ही प्राइस 3 था, डिमांड 3 है। प्राइस 3 रहते हुए डिमांड क्या हो गई 4। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारा डी है, न्यू डिमांड कर्व हमारा D1 है। तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। इसी प्रकार से प्राइस 2 है, डिमांड 4 है। प्राइस 3 हुआ लेकिन डिमांड अभी 4 है तो डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट शिफ्ट होकर DD1 हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीज डिमांड कहेंगे। नाउ कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण डिमांड में क्या हुई है इंक्रीजमेंट हुई है। नाउ देखिए कीमत का मांग पे प्रभाव नहीं है, जो हमारे अदर फैक्टर हैं उनका मांग पे प्रभाव है। तो मांग वृद्धि किन किन कारण हो सकती है? उपभोक्ता की आय वृद्धि होने के कारण मांग वृद्धि हो सकती है। प्रतिस्थापन जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोक और पेप्सी है, कोक के प्राइस 12 हैं, पेप्सी प्राइस 12 हैं। अगर कोक के प्राइस 14 हो जाएं, 14 रुपये हो जाएं तो लोग क्या करेंगे कोक को परचेज नहीं करेंगे, पेप्सी परचेज करेंगे। तो पेप्सी डिमांड क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं को हम सप्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनकी डिमांड एक साथ होती है। तो अगर मान लीजिए उनकी कीमतों में कमी हो जाए, जैसे मान लीजिए कार की कीमतें कम होने पे पेट्रोल की मांग हो जाएगी अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन, प्राथमिकता आदि वस्तु के पक्ष में हो सकती है। तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स उपभोक्ता उस वस्तु को पसंद करना शुरू कर दे, उसकी रुचि उसमें हो जाए या उस वस्तु का फैशन चल पड़े तो उस वस्तु की मांग कीमत में बिना चेंज हुए भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, जो उस वस्तु को खरीदने वाले बायर्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो भी उस वस्तु की मांग बिना कीमत के चेंज हुए क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। भविष्य में कीमत में वृद्धि की संभावना हो, इन फ्यूचर अगर प्राइस इंक्रीजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं
तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि भविष्य में किसी कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, उसकी मांग ज़्यादा करेंगे। नाउ अब बात आती है डिक्रीज इन डिमांड, कि डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है। मांग में कमी क्या होती है कि जब कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में कमी होती है, या तो हम इसे क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं समान कीमत पर कम मांग व कम कीमत पर समान मांग भी मांग में कमी कहलाती है। यानी सेम प्राइस पर लेस डिमांड हो और लेस प्राइस पर सेम डिमांड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। देखिए टेबल से क्लियर है, पहले प्राइस 3 था, डिमांड भी 3 है। प्राइस 3 रहा लेकिन डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो कीमत के समान रहने पर यहाँ पे डिमांड में क्या हुई है, कमी हुई है। ये जो कमी हुई है ये जो हमारे अदर फैक्टर हैं उनमें चेंज होने के कारण हुई है। इसी प्रकार से प्राइस 3 है, डिमांड 3 है, प्राइस 3 से 2 हुए लेकिन डिमांड सेम रह गई। अब प्राइस कम हुए हैं तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिमांड सेम रह रही है। इट मीन्स इसको हम मांग में कमी कहेंगे, क्योंकि कीमत कम होने पे मांग बढ़नी चाहिए थी लेकिन मांग नहीं बढ़ रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में कमी ही मानेंगे। इसको हम टेबल्स डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं कि पहले प्राइस 3 था, डिमांड 3 है, प्राइस 3 रहा लेकिन डिमांड क्या हो गई 2। तो हमारा जो डिमांड वक्र है, जो मांग वक्र है, वो राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। पहले डी था, अब क्या हो गया, DD1 हो गया, जो डिमांड में कमी को दिखा रहा है। इसी प्रकार से पहले प्राइस 3 था, डिमांड 3 है, फिर प्राइस 2 हो गया लेकिन डिमांड अभी भी क्या रही, 3 रही। तो जो हमारा डिमांड करा वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड में कमी बोलेंगे। नाउ अब कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण मांग में कमी हो सकती है। देखिए मांग में कमी के जो मेन कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। उपभोक्ता की आय में कमी हो सकती है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कमी हो सकती है। अगर कंज्यूमर की इनकम में कमी हो जाए तो चाहे कीमतें कम हो फिर भी डिमांड क्या करेगा, वो कम करेगा। दूसरा, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में कमी हो सकती है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में कमी हो जाए, जैसे मान लीजिए कोक और पेप्सी एग्जांपल लेते हैं। कोक 10 रुपये की है, पेप्सी भी 10 रुपये की है। कोक के प्राइस क्या हो जाए, 8 हो जाए, तो जो पेप्सी की डिमांड है वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाए, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए। अगर कार की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से वस्तु के लिए उपभोक्ता की पसंद में प्राथमिकता में कमी हो जाए, जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट, फैशन, रुचि बदल जाए तो वस्तु की मांग क्या करेगा, वो ज़्यादा कम करेगा। पहले जिस वस्तु को खरीद रहा था उसको नहीं खरीदेगा। क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाए, जो वस्तु खरीदने वाले बायर्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी चाहे कीमतों में चेंज हो फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भविष्य में यदि कीमतें कम होने की संभावना है, इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि किसी वस्तु के प्राइस कम होने वाले हैं तो प्रेजेंटली हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, चाहे उसकी कीमतें क्या हो, कम ही क्यों ना हो गई हो, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि फ्यूचर में उसकी कीमतें और कम होने वाली हैं, तो वर्तमान में कम कीमतों पर भी उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण मांग में कमी होती है, कीमतों का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता। थैंक यू।